नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 10 जीएससीबी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कविता नंबर 5 मीराबाई के पद। इसका साहित्य प्रकार पद है और कवित्री मीराबाई है। इसका प्रथम चरण में मैंने एक पद समझा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। ये पद मैंने बखूबी समझा दिया। आज हम जाएंगे दूसरे पद की ओर। तो दूसरे पद की जो पंक्तियाँ है वो आप खास उनकी पंक्तियों के शब्द समझ लो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्च न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो। ये जो है थोड़ी राजस्थानी पुट है और कुछ ब्रज के शब्द है, तो शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको उनका भावार्थ समझाऊंगा। पायो यानी पाया यानी पा लिया, रतन यानी रत्न, अमोलक यानी अमूल्य, कृपा दी यानी दिया, कृपा यानी कृपा, अपनायो मतलब अपना लिया, पूंजी यानी धन, सबे यानी सब, खोवायो यानी खो दिया, खर्चे यानी खर्च होना, लेवे यानी ले, बढ़त यानी बढ़ती है, सवायो मतलब सवाई यानी कि जो वृद्धि होती है, मतलब उसमें बढ़ावा होता है, सत्य यानी सत्य, खेवटिया यानी कि नाव चलाने वाला, भवसागर यानी संसार रूपी सागर, तरियायो यानी पार कर लिया, और नागर यानी चतुर। तो इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और ये 30 to 44 जो वर्ड्स है वो आप लिख दीजिए। फिर थोड़े शब्द बाकी है, 2 वर्ड्स 45 और 46। हरखी यानी हर्ष यानी जस यानी यश। तो ये हो गए शब्द के अर्थ। अब मैं आपको इस कविता का जो अर्थ है पूरा समझाऊंगा। पहली 2 लाइन समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। वहाँ पर मीराबाई जी कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके ये अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने ये अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपने लाज त्याग दी है और जन्म जन्मांतर की ये पूंजी पा ली है। ओके, फिर वो क्या कहती है उस पूंजी के बारे में, ये धन के बारे में क्या कहती है। खर्च न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो। अब ये 2 लाइन से क्या कहना चाहती है कवित्री। ओके, वो कहती है वो क्या कहती है, वो आपको कहा मैंने ये अनमोल रत्न पा लिया है, मैंने इस संसार में अपनी लात त्याग दी, वो मैंने बताया, और अब जन्म जन्मांतर की ये पूंजी पा ली है। ये ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज़ सवाई वृद्धि होती रहती है। फिर आगे वो क्या कहती है, मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सदगुरु रूपी खेवन हार के साथ संसार रूपी सागर भी पार कर लिया, यानी कि जो संसार है वो भी मतलब पार कर लिया है। और अंत में कहती है मीराबाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो। तो मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती रहती और वो कहती कि मैं हमेशा मेरे चतुर गिरधारी कृष्ण के हंसते हुए उनके यश को, इनकी कीर्ति को, उनके भजन को गाती रहूँगी। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा पद। अभी जाते हम तीसरे पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सांस कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। ये शब्द जो है
उनके अर्थ समझ लेते हैं, इसके बाद आपको मतलब उनका भावार्थ समझाएंगे। तो वहाँ पर तीसरे नंबर पद जो है उनके शब्द, पग यानी पैर, कहे यानी कहते हैं। ओके, पहले पग यानी पैर, कहे यानी कहते हैं, भई यानी हो गई, बावरी यानी दीवानी, कुलनाश यानी कि कुल का नाश करने वाली, पीवत यानी पीते हुए, नारायण यानी श्री कृष्ण, आप ही यानी सव्य ही, हाँसी यानी कि हंसी की, दासी यानी सेविका, बेग यानी शीघ्र या तुरंत, और अविनाशी यानी कि जिसका नाश न हो। तो वहाँ पर मैंने आपको शब्द के अर्थ समझा दिए। अब तीसरा जो पद है उनका भावार्थ समझेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग घुंघरू, लोग कहे मीरा भई बावरी, सांस कहे कुल नासी रे। अभी वहाँ पर मीराबाई जी कहना चाहती है, मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, वे अपना सब कुछ भूल गई है, वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सांस कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। इसके बाद दूसरे दो लाइन, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीराबाई हाँसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गए आप ही दासी रे। और वहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं वो आप खास ध्यान रखो। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। फिर मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई कहती है कि हे भगवान, उन्होंने अपने आप को, मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। और लास्ट वाली लाइन देखो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बे चलो अविनाशी रे। तो मीराबाई कहती है कि हे गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर है, हे प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। यानी कि भाई मैंने आपको उसके जो 3 पद है वो 3 पद मैंने आपको समझा दिए, और वहाँ पर आपने मतलब जो भी सीखा उसको मैं थोड़ा शॉर्ट रूप में दूसरी बार एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ संकलित पहले पद में आपने देखा कि कृष्ण प्रेम की दीवानी मेरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके, यानी कि संसार का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। फिर आपने दूसरे पद में मीरा ने क्या कहा वो मैं बताऊंगा। श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति, उससे उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है, और साथ में सद्गुरु को पाकर भवसागर पार में उतरने का आनंद कवित्र को भाव विभोर कर देता है। और वहाँ पर तीसरे पद में आपने क्या सीखा? तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो वहाँ पर मैंने ये जो 3 पद है वो बखूबी समझा दिए। वहाँ पर आपके मीराबाई के 3 पद पूरे होते हैं। धन्यवाद।